Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल सेशन में। आज है दशहरे का दिन, सो फर्स्ट विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दशहरा। और आज इस दशहरे के दिन हम सीखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ स्पेशल ट्रिक्स विद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, आज के थॉट ऑफ द डे के साथ। और आज का थॉट ऑफ द डे हमारे सामने है स्क्रीन पे। एवरीथिंग हैज ब्यूटी बट नॉट एवरीवन कैन सी। हर चीज में खूबसूरती है, लेकिन हर इंसान उस खूबसूरती को देख नहीं सकता। आज हम अपनी लाइफ में इतना फंसे हैं, लाइफ के हशल्स में इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं, कि हम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते। सो हर चीज में खूबसूरती है, हमें अपनी आंखों और दिमाग को खुला रख के बस देखने की जरूरत है। सो अब आगे बात कर लेते हैं आज के वर्ड ऑफ द डे के साथ। और आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे है स्नैप। स्नैप बहुत ही प्यारा वर्ड है और स्नैप का एक्चुअल मीनिंग होता है टूटना। स्नैप एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ब्रेक होना या टूटना। अगर हम बात करें स्नैप की तो यहां से इसके सैनोनिम्स की बात करें तो फ्रैक्चर हो जाएगा, साथ ही साथ स्प्लिंटर, ये सब इसके सैनोनिम्स हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं एंटोनिम्स की तो होल्ड हो गया इसका एंटोनिम, ठीक है। अगर हम बात करें द स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार केप्ट स्नैपिंग, मतलब गिटार की जो स्ट्रिंग्स हैं वो क्या हो रही हैं, टूट रही हैं, कुछ ऐसा कहना चाहता है। सो स्नैप समझ में आ गया ना। स्नैप मीन्स क्या हो गया, ब्रेक होना, फ्रैक्चर होना, टूटना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं स्नैप को। अगर हम बात करें वर्ड ऑफ द डे की इमेज की तो ये देखो ना, ब्रूसली जी जो हैं ये दीवार पे पंच मार रहे हैं और पूरी दीवार क्या हो जा रही है, स्नैप हो जा रही है, ब्रेक हो जा रही है, टूट जा रही है। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। स्नैप, चलो अब आप कई मूवी के सीन आपके दिमाग में आ रहे होंगे जहां पे बंदा पंच मारता है और वो दीवार ही टूट जा रही है, ठीक है। तो मतलब वही स्नैप है यहाँ पे, ठीक है। स्नैप मीन्स फ्रैक्चर होना, टूटना। भावनाएं समझ आ गई ना, क्लियर हो गया, डन। अब आगे हम बात करें अगर सर्वे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स सेंटेक्स से रिलेटेड कुछ एडवांस ट्रिक्स पे हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। अगर मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करूं तो सब्जेक्ट का और वर्ब का जो एग्रीमेंट है उसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। मींस व्हाट, अगर जिस तरह का हमारा सब्जेक्ट यूज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यस और नो, बिल्कुल टिक के थोड़ी चीजों को समझेंगे, फिर हम क्वेश्चंस भी अभी करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले टिक के चीजों को समझेंगे और उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चंस पे। आज के इस सेशन से आपके अंदर से ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो डर है वो खत्म होगा, क्योंकि कई कॉन्सेप्ट्स हम ट्रिक्स के थ्रू सीखने वाले हैं और कई कॉन्सेप्ट्स हम क्वेश्चंस के थ्रू सीखने वाले हैं। मींस मेजर रूप से जो भी चीजें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हमें एग्जाम में फंसाती हैं उन सारी चीजों पे हम लोग अभी के अभी बात कर लेंगे। समझ गए ना क्या क्या करना है। चल, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। मींस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यस और नो, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यस और नो। चलो, अब प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि कई ऐसे पॉइंट्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जहां पे हम फंस जाते हैं। जनरली अगर हम देखें तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है तो नॉर्मली हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट दिया है तो प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। लेकिन जब जनरल से हटके पॉइंट्स होते हैं हमारे सामने, उस पॉइंट पे हम क्या होते हैं, फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब हमें कंफ्यूज नहीं होना, रियल कॉन्सेप्ट्स को जानना है। तो सभी रेडी हैं, सभी रेडी हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ धमाकेदार सा सीखने के लिए। फटाफट चैट बॉक्स में बता दो यस और नो। सभी रेडी, शुरू करें। सो द वेरी फर्स्ट वन इज, सबसे पहले
पहली ट्रिक आपके सामने है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर कंसीडर्ड सिंगुलर एंड रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब फॉर्म्स। कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस है हमारे सामने जो जनरली सिंगुलर होते हैं और इनके साथ आने वाला वर्ब भी कैसा होता है, सिंगुलर होता है। अब ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से हैं, लाइक एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, व्हाटएवर, हूएवर, ये सारे के सारे क्या हैं, ये ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जिनके साथ आने वाला वर्ब कैसा होता है, इनके साथ आने वाला वर्ब कैसा होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। ये चीज दिमाग में बिठा के रखनी है आपको, ठीक है। ये कभी प्लूरल नहीं होंगे, इन जनरल ये सिंगुलर की तरह वर्क करेंगे। लाइक एवरीवन वांट्स टू वॉच द मूवी। अब यहां से अगर हम देखें, एवरीवन वांट्स टू वॉच द मूवी मतलब हर बंदा चाहता है क्या, मूवी देखना, कुछ ऐसा। तो एवरीवन के साथ हमने वांट्स का यूज किया। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जैसे ही हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने आप में क्या है, प्लूरल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कब जोड़ते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। लाइक ही के साथ गोज, दे के साथ गो। तो ऐसा करते क्यों है, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल की तरह फंक्शन कर रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। ये चीज पहले तो एक अच्छे से दिमाग में बैठा के रखने हैं इस पॉइंट को। अब यहां से अगर हम देखें, ये पॉइंट आई थिंक समझ आ गया सबको कि ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है इनके साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी और इनको राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ट्रिक 2 क्या है, 5 इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे हैं कैन बी ईदर सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द यूजेस। कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऐसे हैं जो या सिंगुलर भी हो सकते हैं या प्लूरल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि इनका यूज कैसे हो रहा है। इसमें क्या क्या आता है, सनम। सनम मतलब सम, एनी, नन, ऑल, मोर और मोस्ट। ये ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं जिनके बाद वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। डिपेंड इस पे करता है कि जो भी सब्जेक्ट इनके बाद यूज हो रहा है, जो भी नाउन या प्रोनाउन इनके बाद यूज हो रहा है वो है कैसा। अगर वो काउंटेबल नाउन है तो वो प्लूरल यूज होगा और उसके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। और अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो वो सिंगुलर यूज होगा और उसके साथ आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ये चीज अच्छे से दिमाग में बैठा के रखेंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो देखो ध्यान से समझो। अगर काउंटेबल है, अगर नाउन काउंटेबल है जिनकी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करती है तो इनके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। और अगर नाउन अनकाउंटेबल है जिनकी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट करती है, तो इनके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। लाइक सम ऑफ द गर्ल्स आर गोइंग आउट, कुछ गर्ल्स बाहर जा रही हैं, कुछ ऐसा कहना चाहता है। तो सम ऑफ द गर्ल्स मैंने बोला और उसके बाद मैंने आर का यूज किया और फिर मैंने लिखा गोइंग आउट। सम ऑफ द गर्ल्स आर गोइंग आउट। अगला, मोस्ट ऑफ द ग्लासेस वर ब्रोकन। तो यहां पे गर्ल्स और ग्लासेस, गर्ल्स की बात करें चाहे ग्लासेस की बात करें, दोनों ही काउंटेबल हैं और प्लूरल। तो इसलिए अब इसके साथ आने वाला वर्ब कैसा हुआ, प्लूरल हुआ। नॉर्मल सी बात है। हाँ, अगर इसके बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन आ जाता तो, अब दिमाग में आ रहा होगा, अनकाउंटेबल नाउन आ जाता तो लाइक सम वाटर आ गया, मोस्ट ऑफ द मनी आ गया। देखो मनी भी अनकाउंटेबल है, मनी मतलब वैल्यू से रिलेट करेगा, मनी अनकाउंटेबल है। हाँ, अगर आप रुपीज की बात करेंगे तो वो काउंटेबल हो जाएगा। मनी अनकाउंटेबल है, अगर आप रुपीज की बात करेंगे तो वो काउंटेबल हो जाएगा। ध्यान देना इस चीज पे। तो अब सम वाटर हम लिखें या मोस्ट ऑफ द मनी लिखें, दोनों क्या है, दोनों क्या है, अनकाउंटेबल है और सिंगुलर की तरह यूज होंगे। दोनों अनकाउंटेबल है और सिंगुलर की तरह यूज होंगे। और अगर ये सिंगुलर की तरह यूज होंगे तो इनके साथ आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, इज, वॉज। मतलब इनके साथ आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ये चीज दिमाग में बिठा के रखनी है, ठीक है। अब अगर हम आगे का पॉइंट देखें तो आई होप सभी को समझ आ गया होगा कि ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं इन पे ध्यान देना। सम, एनी, नन, ऑल, मोर और मोस्ट, इनका यूज जब भी हम करेंगे डिपेंड इस पे करेगा कि आगे का नाउन कैसा है। अगर वो काउंटेबल है तो वो नाउन भी प्लूरल होगा और आगे आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। और अगर अनकाउंटेबल है तो नाउन ऑटोमेटिक सिंगुलर है और इसके साथ आने वाला वर्ब
सिंगुलर होगा। आई होप सभी को क्लियर हो गया। छाप दो एक बार चैट बॉक्स में, सबको क्लियर है ये पॉइंट। जैसे ही हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे तुरंत चलेंगे हम क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। टिक के बैटिंग करनी है, टिक के चीजों को देखना है और समझना है, कुछ नया सीख के जाना है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, अगला ट्रिक नंबर 3 आपके सामने है। आफ्टर मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, द नाउन इज ऑलवेज प्लूरल विच इज फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब। चाहे मैं अ ग्रेट मैनी का यूज करूं, चाहे मैं मैनी का यूज करूं, चाहे मैं अ गुड मैनी का यूज करूं, इन सब के साथ आने वाला नाउन और वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। इन सब के साथ आने वाला नाउन और वर्ब हमेशा कैसा होता है? प्लूरल होता है। ध्यान देना इस चीज पे, ध्यान देना इस चीज पे। चाहे मैं बोलूं अ ग्रेट मैनी गर्ल्स, अ गुड मैनी गर्ल्स, या मैनी गर्ल्स, अ ग्रेट मैनी बॉयज, अ गुड मैनी बॉयज, या मैनी बॉयज, ये हमेशा प्लूरल, ये हमेशा प्लूरल है। और इसके साथ आने वाला नाउन और वर्ब भी हमेशा कैसा होगा? प्लूरल होगा। ये चीज याद रखिए, ठीक है। सो अ ग्रेट मैनी गर्ल्स आर फॉलोइंग फैशन ट्रेंड्स दीज डेज, मतलब ज्यादातर लड़कियां आजकल फैशन ट्रेंड्स को फॉलो कर रही हैं। अब यहां पे अगर हम देखें, नाउन भी प्लूरल है गर्ल्स, और इसके साथ आने वाला वर्ब भी कैसा है? प्लूरल है, ठीक है। अगला अगर हम देखें, आफ्टर अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, जब भी हम अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ का यूज करते हैं, द नाउन एंड वर्ब इन सेंटेंस आर ऑलवेज प्लूरल। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट यहां भी लागू हो रहा है। जो कॉन्सेप्ट लागू हो रहा था मैनी, अ ग्रेट मैनी और अ गुड मैनी के साथ, सेम कॉन्सेप्ट यहां भी लागू हो रहा है ट्रिक नंबर 4 में, कि अगर मैं अ नंबर ऑफ का यूज करूंगा या अ लार्ज नंबर ऑफ का यूज करूंगा, इसके साथ भी आने वाला नाउन और वर्ब हमेशा कैसा होगा? प्लूरल होगा। इसके साथ भी आने वाला नाउन और वर्ब हमेशा कैसा होगा? प्लूरल होगा। लाइक अगर मैंने बोला अ नंबर ऑफ सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स ऑन द बॉर्डर, मतलब कई सोल्जर्स ने अपनी लाइफ को बॉर्डर पे अपने जान गंवा दी, कुछ ऐसा कहना चाहता है। तो अब यहां से अगर हम देखें तो अ नंबर ऑफ के साथ आने वाला नाउन भी प्लूरल आया, सोल्जर्स लिखा है, और वर्ब भी प्लूरल आया, हैव लिखा है। तो अगर अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ का यूज करेंगे तो इसके साथ भी आने वाला नाउन और वर्ब दोनों ही क्या होगा? हमारा प्लूरल होगा। ये चीज दिमाग में बिठा के रखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट अगर हम देखें, आ नंबर ऑफ के साथ नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल आ रहा है, लेकिन अगर मैंने द नंबर ऑफ लगा दिया, द नंबर ऑफ या द लार्ज नंबर ऑफ लगा दिया, आ नंबर ऑफ के केस में दोनों प्लूरल है। ध्यान देना इस चीज पे, आ नंबर ऑफ के केस में दोनों प्लूरल हैं, लेकिन द नंबर ऑफ के केस में नाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब कैसी होगी भाई? फटाफट बताओ, वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? वर्ब हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर होगी। नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कई बार मैंने आपको बताया है, कई बार हमने किया है, और फिर भी हम एग्जाम में जाके गलत कर देते हैं। ऐसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि आ जैसे ही लगता है हमें लगता है वर्ब सिंगुलर होगी, और द जैसे ही लगता है हमें लगता है वर्ब प्लूरल होगी, और यहीं पे हम गलत हो जाते हैं। ध्यान देना, ध्यान देना इस चीज पे। अपोजिट है बिल्कुल मामला। अगर द लगा तो वर्ब सिंगुलर, और आ लगा तो वर्ब प्लूरल। क्या ये बात दिमाग में रहेगी अच्छे से? क्या ये पॉइंट दिमाग में अच्छे से रहेगा? यस और नो? सभी को दिमाग में अच्छे से रहेगा ये पॉइंट? डन। सो द नंबर ऑफ सोल्जर्स एट बॉर्डर इज लार्ज, मतलब जो सोल्जर्स का नंबर है बॉर्डर पे वो काफी ज्यादा है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? डन। चलो आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन, जब भी हम किसी कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, मैं टेक ईदर अ सिंगुलर और अ प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग ऑन देयर यूज इन द सेंटेंस। जब भी हम किसी कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो इसमें स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। इज दैट कलेक्टिव नाउन वर्किंग एज अ सिंगल यूनिट और मोर देन वन यूनिट? If it is working as a single unit, we need to use a singular verb. But on the contrary, if that collective noun is working as a plural unit, we need to use a plural verb. वो collective noun use कैसे हो रहा है हमें ये देखना होगा, ठीक है।
तो अब अगर वो 1 यूनिट की तरह यूज हो रहा है एज अ यूनिट, वी नीड टू यूज सिंगुलर वर्ब। और अगर ये इंडिविजुअलिटी का सेंस दे रहा है, अलग अलग मेंबर्स की बात हो रही है, डिफरेंट एक्शंस की बात हो रही है, अब इस केस में हमें वर्ब कैसी मिलेगी? प्लूरल मिलेगी। क्या ये बात यहां तक समझ आ गई? क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है सबको? डन? समझ आ गया? कोई बीमारी तो नहीं बच रही माइंड में? डन? चलो, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, एग्जांपल से ही हम लोग समझेंगे चीजों को। जैसे कमिटी, कमिटी मतलब समिति हो गया। कमिटी की स्पेलिंग भी दिमाग में रखना, COMMI, डबल एम भी है, डबल टी भी है, डबल ई भी है। स्पेलिंग एरर्स में काफी ज्यादा पूछा गया है कमिटी का स्पेलिंग, तो दिमाग में रखना भी जरूरी। अब यहां से अगर हम देखें, द कमिटी इज डिस्कसिंग द इश्यू ऑफ द सेफ्टी इन द नेबरहुड। अब कमिटी जो है वो डिस्कस कर रही है किस चीज का इश्यू? सेफ्टी का इश्यू डिस्कस कर रही है। कहाँ? नेबरहुड में, आसपास में जो सेफ्टी का इश्यू है उस पर डिस्कशन कर रही है कमेटी। तो अगर कमेटी मिलके पूरा डिस्कशन कर रही है तो वो 1 यूनिट है, मतलब कमेटी के साथ इज आया। लेकिन अगर मैंने बोला द कमिटी आर डिसएग्रीइंग ऑन द इशू ऑन द इंस्टॉलिंग स्ट्रीट लैंप्स, जो स्ट्रीट लैंप्स को इंस्टॉल करना है उस मामले में कमिटी क्या है? डिसएग्री है। डिसएग्री मतलब कम से कम 2 यूनिट्स। भाई डिसएग्री कैसे होते हैं किसी चीज पे? जैसे कि कोई भी पॉइंट है, कोई भी मुद्दा है, मैंने कहा कि ऐसा होना चाहिए। जैसे आप सब मेरी कमेटी में हैं, वो तो आप हमेशा ही रहते हैं मेरी कमेटी में, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई एक काम करते हैं, रास्ते के किनारे पे लाइट्स लगी होनी चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं हाँ सर, रास्ते के किनारे पे लाइट्स तो होनी चाहिए। और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, हमारे घर के पास में लाइट्स होंगी, रास्ते पे क्यों होंगी, हम कमेटी के मेंबर्स हैं। तो कुछ एग्री कर रहे हैं, कुछ डिसएग्री कर रहे हैं उस पॉइंट पे। समझ रहे हो मेरी बात में क्या कह रहा हूं? कुछ एग्री हैं और कुछ डिसएग्री। तो इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते। क्या आप समझ गए मेरी बात में क्या कह रहा हूं? यस और नो? तो कमिटी अगर डिसएग्री हो गई तो कम से कम 2 यूनिट्स, और ज्यादा से ज्यादा कई यूनिट्स हो सकते हैं। हर मेंबर डिसएग्री हो सकता है, अलग अलग सोच रहा है अपना अपना, ठीक है। क्या आप समझ रहे हैं जो कह रहा हूं? क्या आप समझ पा रहे हैं जो कह रहा हूं? यस और नो? सो जब भी कोई कलेक्टिव नाउन 1 यूनिट की तरह यूज होगा, वी नीड टू यूज अ सिंगुलर वर्ब। और अगर ये मोर देन 1 यूनिट की तरह वर्क कर रहा है, इन दैट केस वी नीड टू यूज अ प्लूरल वर्ब। आई होप आप सभी को समझ आ गया। डन? अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कुछ कॉन्सेप्ट हमने अभी सीखे रूल्स के थ्रू, और कुछ कॉन्सेप्ट्स अब हम क्वेश्चंस के थ्रू सीखने वाले हैं। सो आर यू रेडी? आर यू रेडी? शुरू करें? यस और नो? क्या सभी तैयार हैं कुछ प्यारे से धमाकेदार से क्वेश्चंस के लिए? शुरू करें? यस और नो? सो अब यहां से अगर हम देखें, सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर दो भाई। सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर देना है, हर एस्पिरेंट तक सेशन को फैला देना है, पहुंचा देना है। अब हम बात करेंगे कुछ धमाकेदार से क्वेश्चंस पे, और सभी के आंसर्स में कंटिन्यू देख रहा हूं, मैं आपके साथ ही हूं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चल, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वॉज लाफिंग। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। सबका सिक्सर लगना चाहिए। अब यहां से अगर हम देखें, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, जब भी हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं किससे? ईदर और से, पता है हम सबको, नीदर नॉर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, ये सब को रिलेटिव कंजंक्शन है। हमेशा जो, जैसे ये सब्जेक्ट 1 है और ये सब्जेक्ट 2 है,
जो भी वर्ब आएगा, जो भी वर्ब आएगा वो सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सेकेंड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और सेकेंड सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। क्या आप सभी समझ रहे हैं? ये पॉइंट याद आया सभी को? यस और नो? तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा वो जाएगा नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है तो वॉज आएगा वर आएगा? बताओ, वॉज आएगा वर आएगा? वर का यूज करेंगे। स्टेटमेंट क्या जाएगा? नॉट ओनली द स्टूडेंट, सॉरी, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वर लाफिंग। दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। और सभी का लग रहा है फर्स्ट बॉल पे सिक्सर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर द स्टूडेंट्स, ये तो आंसर ही आ गया, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वर इन हिज क्लास। अब देखो नीदर नॉर का भी कॉन्सेप्ट वही है। टीचर के अकॉर्डिंग हम वर का यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। वर का टीचर के अकॉर्डिंग सेम कॉन्सेप्ट पे ही है, वर का यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। ऑफ कोर्स टीचर के अकॉर्डिंग वॉज आ जाएगा। सो नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वॉज इन हिज क्लास। नॉर्मल सा स्ट्रक्चर था। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें तो कुछ गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा क्वेश्चंस को, आंसर को हेड करने में। देखो कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क्स वर फाइटिंग। अच्छा, एक नॉर्मल सी चीज समझना, द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क्स। जब भी हम एज वेल एज से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं या अलोंग विद से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, अलोंग विद, टुगेदर विद, नो लेस देन, इन एडिशन टू, कुछ फ्रेजेस हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूं। इनसे जब भी हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है। यस और नो? तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैनेजर। मैनेजर क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है? मैनेजर क्या है? सिंगुलर है। मैनेजर क्या है? सिंगुलर है। और क्लर्क्स क्या है? प्लूरल है। मैनेजर के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा, मतलब वर आएगा, वॉज आएगा? वॉज आएगा। वेरी गुड। सो द मैनेजर एज वेल एज द क्लर्क्स वॉज फाइटिंग। कुछ ऐसा। आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो अगला स्टेटमेंट हमारे सामने है, द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर वॉज अब्सेंट। देखो नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, आंसर भी आपके सामने, आप स्ट्रक्चर को समझ लीजिए बस अच्छे से। द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर वॉज अब्सेंट। एंड से जब भी हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो वो अपने आप में प्लूरल है, और अगर अपने आप में प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा, मतलब वॉज आएगा, वर आएगा? ऑफ कोर्स वर का यूज करेंगे हम, और आंसर हमारा क्या जाएगा? थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वुड बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर बुधरानी, माय फ्रेंड एंड प्रोफेसर आर नोन फॉर हिज गुड बिहेवियर। अच्छा, अगर मैंने बोला मिस्टर बुधरानी जो है मेरे फ्रेंड है और एक प्रोफेसर भी है, आर नोन फॉर हिज गुड बिहेवियर। अच्छा, एक नॉर्मल सी चीज समझना कि मैं बंदा तो एक ही है जिसकी बात कर रहा हूं, बुधरानी जी, मिस्टर बुधरानी जी तो एक ही है, और वो मेरे फ्रेंड भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। और जब बंदा एक है तो इसके साथ आने वाला वर्ब कैसा होगा? आर आएगा, इज आएगा? आर आएगा, इज आएगा? इज का यूज करेंगे। इज नोन फॉर हिज गुड बिहेवियर। अगला पॉइंट अगर हम देखें, एलाइट क्लास, एलाइट मतलब जो बड़ा वर्ग है, प्रतिष्ठित वर्ग है, हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द पुअर। अच्छा, अब ध्यान से समझना, एलाइट क्लास की बात कर रहे हैं हम, प्रतिष्ठित वर्ग की बात कर रहे हैं पूरे, तो वो वर्ग तो सिंगुलर हो गया ना, एक यूनिट की तरह वर्क कर रहा है। और अगर वर्ग एक यूनिट की तरह वर्क कर रहा है तो हैव आएगा, हैज आएगा? सोच के देखो, हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर का मतलब कुछ ऐसा हो गया कि मतलब उनके अंदर कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है सामने वाले को लेकर, कुछ ऐसा कहना चाहता है। कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। जो अमीर है वो उनके अंदर दया की भावना नहीं है गरीबों को लेकर, कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे। ठीक है, अगला स्टेटमेंट आपके सामने है, वन ऑफ द इश्यूज विच वॉज डिस्कस्ड एट द मीटिंग वॉज रेज्ड बाय हिम। अच्छा, एक नॉर्मल सी चीज समझना, स्ट्रक्चर देख लो अच्छे से। वन ऑफ द इश्यूज, अगर मैंने बोला वन ऑफ द इश्यूज विच वॉज डिस्कस्ड एट द मीटिंग आर रेज्ड बाय हिम, तो अब यहां पे अगर हम देखें वन ऑफ द इश्यूज के केस में हमने
हम जब भी किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो उसके एंटेसिडेंट के अकॉर्डिंग, मतलब उसके जस्ट पहले आने वाले टर्म्स के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। कल की क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था। तो अब एंटेसिडेंट इसका क्या है, इश्यूज, और अगर इश्यूज एंटेसिडेंट है तो इसके अकॉर्डिंग वॉज आएगा वर आएगा, ध्यान से समझना, वॉज आएगा वर आएगा वर आएगा। स्टेटमेंट क्या गया, वन ऑफ द इश्यूज विच वर डिस्कस्ड एट द मीटिंग वॉज रेज्ड बाय हिम, कुछ ऐसा। अगला स्टेटमेंट अगर हम देखें, 3/4 ऑफ लैंड हैव प्लग्ड, कुछ ऐसा कहना चाहता है। स्टेटमेंट को देखो और पिक करो अपना आंसर, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। आज तो सबको मजे आ गए हैं, बैक टू बैक सब कुछ ही सही हो रहा है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, सारे क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर समझ रहे हो। देखो मेन पॉइंट क्वेश्चन करना नहीं, मेन पॉइंट है कुछ नया सीखना, समझ गए ना। चल, अगर मैं 3/4 ऑफ लैंड बोलूं तो लैंड क्या है भाई, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? लैंड, लैंड तो 1 यूनिट बनेगा ना, लैंड क्या बनेगा, 1 यूनिट बनेगा, यस और नो? लैंड क्या बनेगा, 1 यूनिट बनेगा। और अगर लैंड 1 यूनिट बनेगा तो 3/4 ऑफ लैंड के साथ में हम हैव का यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे, हैज का यूज होगा ना। तो 3/4 ऑफ लैंड हैज बीन प्लग्ड, कुछ ऐसा। आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है, वेरी गुड, थर्ड पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं नो डाउट उनका सिक्सर लग चुका है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड्स लाइक प्लेइंग, स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड, अच्छा स्ट्रक्चर को देख के हमें क्या समझ आ रहा है, एवरीबडी मतलब सिंगुलर, एवरीबडी मतलब सिंगुलर। अब यहां पे अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर वर्ब सिंगुलर है तो एवरीबडी के अकॉर्डिंग यहां पे लाइक आएगा या लाइक्स आएगा, लाइक आएगा लाइक्स आएगा, फटाफट बताओ, लाइक आएगा लाइक्स आएगा, लाइक्स का यूज करेंगे, नॉर्मल सी बात है ना। लाइक्स का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है और यहाँ पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन भी नहीं है जो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात में क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो एवरीबडी यहाँ पे एक्चुअल सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हैं तो वो बनता है सिंगुलर, ठीक है। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी फोर्थ पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मोर देन वन स्टूडेंट हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर दिस कंपनी, more than one student have taken the interview for this company, बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर है, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। ओके, अगर मैंने बोला मोर देन वन स्टूडेंट, हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर दिस कंपनी, एक चीज हमेशा याद रखना, मोर देन वन इज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। मोर देन वन हमेशा फॉलो करेगा किससे, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब से। मोर देन वन हमेशा फॉलो करेगा किससे, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। मोर देन के बाद, मोर देन वन के बाद आपको कभी प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब नहीं मिलेगा। ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे सर मोर देन वन लिखा है तो स्टूडेंट्स लिख देते हैं, है कि नहीं, ऐसे सोच रहे हो ना। नहीं, मोर देन वन का यूज हो तो समझ लेना नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, मतलब हैव की जगह हैज करोगे। अब मान लो ये सेकेंड पार्ट में सिर्फ स्टूडेंट होता और थर्ड पार्ट में हैव होता तो आप क्या करते, आप तो सेकेंड पार्ट में ही एरर पिक कर देते उसके साथ और आंसर गलत हो जाता, समझ गए ना। तो स्ट्रक्चर लिख लो, मोर देन वन इज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, दिमाग में रहेगा, डन। सो होमवर्क आपके सामने है, बहुत ही हलवा सा स्ट्रक्चर है, स्क्रीनशॉट ले लो, सभी को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो
आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट। आई होप सभी को सेशन में मजा आया होगा। तो दिल कहे तो एक लाइक कर देना, कमेंट करिए। होमवर्क का आंसर सभी को करना है और सेशन कैसा लगा जरूर बताएंगे। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मैं मिलूंगा आपसे कल सुबह 10:30 AM पे। क्या सेशन कल का होने वाला है? 500 क्वेश्चंस की महासीरीज। और कल कुछ नया मिलने वाला है इस सीरीज में, कुछ नया सेक्शन भी जुड़ने वाला है। तो 500 क्वेश्चंस की इस महासीरीज से कल सुबह 10:30 पे जुड़ेंगे। कल का सेशन रहेगा लाइव। ये आपका प्रीमियर सेशन था क्योंकि आज है ये दशहरा स्पेशल सेशन। सो विशिंग वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दशहरा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.